यूपी पीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस की यूपी स्पेशल की इस क्लास में स्वागत है। मित्रों, यूपी स्पेशल की क्लास आपके लिए रामबाण है। अगर आप यूपी पीसीएस बनना चाहते हैं, अगर आप यूपी पीसीएस में सेलेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं, तो आपको यूपी स्पेशल पर अपना एक कमांड बनाना होगा। और यूपी स्पेशल की क्लास के लिए हम प्री मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से लेकर के चल रहे हैं और इसकी न्यू क्लास आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें हम प्रश्न पत्र नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। यानी अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस का छठा प्रश्न पत्र जो होता है वो यूपी स्पेशल का होता है। तो इस क्लास की शुरुआत हम लोग यूपी स्पेशल के छठे प्रश्न पत्र से करेंगे। ये बिल्कुल आपको स्पेसिफिक क्लास मिलेगी जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के दृष्टिकोण से रखी जाएगी। इसमें हम जो यूपी पीसीएस के 6th पेपर अर्थात सामान्य अध्ययन का जो छठा प्रश्न पत्र है वो छठे प्रश्न पत्र के को लेकर के चलेंगे। इस छठे प्रश्न पत्र में अगर आप देखोगे तो इसका अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो यूपी पीसीएस का मेंस का जो छठा प्रश्न पत्र है, इस छठे प्रश्न पत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम ये देख लें। अगर हम इस छठे प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें एक जो बड़ा पोर्शन है वो आपका क्या है, वो आपका भारत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। इसमें आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य पढ़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश का आपका आर्थिक परिदृश्य होगा। और अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स में और यूपी आयोग द्वारा आयोजित, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में यहाँ का ये जो मेंस का जो पेपर है, इसमें जो प्रीलिम्स से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके, लगभग 5 प्रश्न आपके प्री में आ जाते हैं। जो इकोनॉमिक्स वाले जो प्रश्न होते हैं प्लस उद्योग वाले होते हैं, यानी जो आर्थिक तंत्र का संपूर्ण परिदृश्य है, उस परिदृश्य से लगभग 5 प्रश्न आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य, अब आप जानते हैं भूगोल, इसमें उत्तर प्रदेश का भूगोल पूरा होगा, तो ये आपका होगा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य होगा। उत्तर प्रदेश का पूरा भूगोल होगा, साथ ही साथ इसमें होगा उत्तर प्रदेश का पर्यावरण होगा और क्लाइमेट चेंज। अगर आप देखें तो इसी में आपका उत्तर प्रदेश का पर्यावरण, वन पर्यावरण, जो कि भूगोल का भी पार्ट है, अगर आप देखें तो भूगोल का भी पार्ट है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन जैसे संबंधित सभी पर्यावरण आपका आ जाएगा। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और फिर उत्तर प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये आपका भी इसमें आएगा। उत्तर प्रदेश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी इसी में आएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगर इस पूरे टॉपिक को ले तो लगभग मान करके चलिए यूपी पीसीएस में लगभग 10 से 12 प्रश्न, 15 प्रश्न मान करके, अगर बहुत ज्यादा आ जाता है यूपी स्पेशल से तो 15 से 20 प्रश्न आता है, 15 प्रश्न के आसपास से सिमट जाता है। अगर करंट अफेयर वाले यूपी के भी प्रश्नों को ले ले तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम अगर कभी गया है तो 17-18 क्वेश्चन तक गया है। यानी अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में लगभग यहाँ से, अगर इस पेपर में देखें तो इस पेपर से प्री में लगभग
मैक्सिमम अगर देखा जाएगा तो 7 से 8 प्रश्न आपके यहाँ से प्री में आ जाते हैं, ये प्री में आते हैं। जब हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस में तो आप जानते हैं कि मेंस में आपके यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस में आप जानते हैं यहाँ से कुल इन सभी से मिला करके 23 टॉपिक शामिल हैं। इसमें कुल 23 टॉपिक हैं, आपको कुल 23 टॉपिक 23 टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो कुल 6th पेपर के कुल 23 टॉपिक को आपको यहाँ पर पढ़ना है। और ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अगर हम 2018 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करें मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो हम दोनों पर देखेंगे। हम देखेंगे कि इसका पूरा एनालिसिस हम करेंगे आपके प्रीलिम्स और मेंस में। प्रीलिम्स में देखेंगे कि 2010 से लेकर के 2023 तक यानी लगभग 15 सालों का 13 सालों का पेपर देखेंगे। उसमें प्रीलिम्स में कुल यहाँ से कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे मेंस में यहाँ से कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक बार एनालिसिस हम पूरा करेंगे। हाँ, आपके जो स्टडी का जो क्रम होगा हम उसको 4 सेक्शन में बांट करके देखेंगे। ये पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस मेंस के 6ठे प्रश्न पत्र का ये पूरा प्रारूप है, जिसमें यूपी का आर्थिक परिदृश्य होगा, यूपी का भौगोलिक परिदृश्य होगा, यूपी का पर्यावरण जलवायु परिवर्तन होगा, उत्तर प्रदेश का विज्ञान प्रौद्योगिकी होगा। इसको हम अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको हम 4 सेगमेंट में बांट करके देख रहे हैं। सेगमेंट ए होगा, ये आपका सेक्शन ए है, इसको हम सेक्शन बी लेकर के चल रहे हैं, इसको हम आपका सेक्शन सी लेकर के चल रहे हैं और इसको हम सेक्शन डी लेकर के चल रहे हैं, सेक्शन डी लेकर के चल रहे हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अब बचता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में यहां से अचानक प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के टैक्स करों के बारे में बताइए, उत्तर प्रदेश के राजस्व के बारे में बताइए। तो इंटरव्यू में अगर हम देखें तो 2007 से लेकर के 2023 तक के प्रश्नों का हमारे पास एक विशाल भंडार है, बहुत बड़ा कलेक्शन है यूपी पीसीएस के प्रश्नों का। और ये है 2008 से लेकर 2007 से लेकर के 2023 तक के प्रश्नों का, यानी लगभग 15 सालों के प्रश्नों का हमारे पास यूपी स्पेशल में इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक बड़ा जखीरा है, एक बड़ा भंडार हमारे पास है। तो वहां पर भी अगर हम प्रश्नों को देखें तो लगभग 400-500 प्रकार के 400-500 केवल यूपी स्पेशल से ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं जो अलग अलग बोर्डों में पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा पूछा गया उत्तर प्रदेश के की प्रमुख 5 योजनाएं बताइए, उत्तर प्रदेश की 5 योजनाएं बताइए। उत्तर प्रदेश की 5 योजनाओं को आप 5 अलग अलग क्षेत्रों से बताओगे तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछे जाते हैं, मेंस में क्या क्या पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स आपके लिए इसलिए लेकर के चल रहा हूं क्योंकि आपका समीक्षा अधिकारी आपका है, आपका यूपी पीसीएस है, ये दोनों आपके प्रीलिम्स हैं और लगातार ये बने रहेंगे। आप देखेंगे 2024 का होगा, 2025, 2026 का होगा। तो ये क्लास आपकी लगातार हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन हम देखेंगे हर परीक्षाओं के लिए ये आपका कंटेम्प्रेरी चीजें ये बनी रहे। ठीक है, तो इसलिए जितने तक प्रश्न है सब सारे प्रश्नों का एनालिसिस एक तरीके से करते चलेंगे। तो मित्रों आपको बता दें कि हम इसमें सबसे पहले एक एक सेक्शन लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक परिदृश्य, इसको हम लेकर के चलेंगे क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में आपसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का पहले हम आर्थिक परिदृश्य लेकर के चलेंगे, फिर हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य लेकर के चलेंगे, उत्तर प्रदेश के भूगोल और उससे जुड़े हुए विषयों को लेकर के चलेंगे, फिर हम उत्तर प्रदेश के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर के चलेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में इससे प्रदूषण की बड़ी समस्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रदूषण के लिए निवारण के लिए क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार नदियों के जो है नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या क्या कर रही है, नदी अभियान कैसे चलाया जा रहा है, ये सब आपके इस मुद्दे में शामिल, जितने भी आपके कंटेम्प्रेरी विषय हैं सारे विषयों को हम इसमें शामिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में कचरा नियंत्रण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के निवारण के लिए सरकार क्या कर रही है, इनसे जितने भी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस हैं वो सब हम लेकर के चलेंगे। बिल्कुल कंटेम्प्रेरी आपकी पूरी क्लास रहेगी और ये चूंकि पूरा विषय ही क्या है कंटेम्प्रेरी है, तो आप यूपी पीसीएस
में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको छठे प्रश्न पत्र पर अपना कमांड बनाना होगा। आपने देखा कि 2023 के मुख्य परीक्षा में जो मार्किंग हुई है, 2023 के मुख्य परीक्षा की जो मार्किंग है 100 अंक यानी 200 में से 50% नंबर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और एक बड़ी संख्या 40 नंबर से लेकर के 90 नंबर के बीच सिमट गई है। मतलब अगर हम कुल छात्रों की बात करें तो कुल छात्रों में से लगभग 50 से 60% छात्र जो आउटपुट जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर अगर हम देखें लगभग लगभग 40 से 50% और 60% छात्र जो है 30 नंबर पाए हैं। 30 नंबर से लेकर के और 90 नंबर के बीच सब लोग सिमट गए हैं। किसमें? पेपर नंबर 6 में सिमट गए हैं। तो पेपर नंबर 6 आपका बहुत ही कंटेम्प्रेरी है और आप उसी के रिगार्डिंग आपको इसको प्रिपेयर होकर के चलना भी होगा। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से यहाँ पर हम इसको लेकर के चलेंगे। सारे कंटेम्प्रेरी टॉपिक को लेकर के चलेंगे, क्या क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं बस सब लेकर के चलेंगे, एक एक करके लेकर चलेंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी को आगे लेकर के चल रहे हैं। एक टॉपिक उठाएंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य उठाएंगे। देखेंगे उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कितने टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक, पहले हम उसको लेकर के चलते हैं। तो एक एक करके मित्रों लेकर के चलेंगे और आइए देखिए आप यूपी स्पेशल में आप देखोगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आप अध्ययन करोगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन आप करेंगे। आप अध्ययन करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इसी को हमने एक अपना नया नाम दिया है उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। इसमें सब कुछ शामिल है, इसमें एक व्यापक स्तर पर हम पूरे इसको शामिल किए हो। तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य होगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगा। देखिए अगर हम टॉपिक की बात करें, यहाँ के सिलेबस की बात करें, आपके यूपी के मेंस के पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, यहाँ पर सिलेबस में आपके क्या क्या है, तो आपके देखिए कि छठा प्रश्न पत्र में, छठा प्रश्न पत्र का एक भाग है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य जो पहला है, यूपी की अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये है ओवरव्यूज ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी, ठीक है, ओवरव्यूज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ यूपी, ये है आपका, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट बजट्स। तो मेन फीचर्स अब इसमें यूपी की अर्थव्यवस्था आर्थिक परिदृश्य है जिसमें यूपी का बजट है और यूपी की अर्थव्यवस्था की विशेषता है। मेन फीचर्स यूपी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगर आप देखें तो ये है आपका, ये पहला टॉपिक है। उसके बाद फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश, ये है, और साथ ही साथ फिर इसमें है बुनियादी ढांचा। उत्तर प्रदेश यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, और फिर है यूपी के भौतिक संसाधनों का महत्व। और यूपी में भौतिक संसाधन कौन कौन है, ठीक है। तो यूपी के भौतिक संसाधन हैं, यूपी के फिजिकल रिसोर्सेज की बात कही गई है। ये देखें तो ये आपका यूनिट फर्स्ट है, ये आपका यूनिट फर्स्ट है। और यूनिट फर्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पर प्री में सबसे अधिक जो है
प्रश्न आपके यूपी के बजट से आ जाते हैं। यूपी का बजट, यूपी की अर्थव्यवस्था, यूपी के आधारभूत संरचना, यूपी में भौतिक संसाधन, ये अपने आप में स्वयं क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे और इन्हीं को लेकर चलेंगे। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा आपका आ जाता है यूनिट 2। आपकी अगर हम बात करें तो यूनिट 2 क्या है? यूनिट 2 है उत्तर प्रदेश का व्यापार, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का व्यापार है। ठीक है, ये आपका ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड है, ट्रेड है, उत्तर प्रदेश का कॉमर्स है और उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो यहां पर 3 है, उत्तर प्रदेश का ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये आपका यूनिट 2 है। यूनिट 3 है यूपी गवर्नमेंट स्कीम है। उत्तर प्रदेश के यूनिट 3 की अगर हम बात करें, यूनिट 3 में है उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। यूनिट 3 में है उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, फिर है उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं, ठीक है, ये आपका स्कीम्स, प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश की स्कीम्स क्या हैं, उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उत्तर प्रदेश की स्कीम्स। ठीक है, जितने भी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, जितने भी आपके परियोजनाएं चल रही हैं, ये है। ठीक है, इसके बाद फिर है प्लान्ड डेवलपमेंट, नियोजित विकास, उत्तर प्रदेश का नियोजित विकास, ये आप में स्वयं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नियोजित विकास यानी प्लान्ड डेवलप, प्लान डेवलपमेंट है आपका। फिर है मानो वेलफेयर ऑफ पीपुल, ठीक है, प्लान नियोजित विकास। फिर है आपका मानव संसाधन एवं कौशल विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर आपका मानव संसाधन एवं कौशल विकास, एवं कौशल विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास है। ये 4 टॉपिक है यहाँ पर है। यूनिट 3 में कल्याणकारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, नियोजित विकास है, मानव संसाधन कौशल विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे इस टॉपिक में बहुत सी चीजें हैं जो अंतर्निहित हैं। इसको अपने आप में हल कर पाना, अपने आप में एक तरीके से वेल प्लान्ड और कंटेम्प्रेरी बने रहना, ये अपने आप में बहुत ही टफ काम है। लेकिन इसको मैं लेकर के चल रहा हूँ, आप आइए और हमारी इस रेगुलर क्लास के साथ जुड़िए। मित्रों, ये क्लास आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर भी कुछ क्लासेज मिलेंगी, बाकी क्लासेज हमारे ऐप पर चलेंगी। देवप्रयागम IAS ऐप पर रेगुलर क्लास शुरू हो रही है और ये रेगुलर क्लास आपकी शुरू हो रही है 25 तारीख से। 25 जनवरी 2024 से ये क्लास आपको रेगुलर प्रातः 8:30 बजे से ये क्लास आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे देवप्रयागम IAS ऐप पर मिलेगी। आप इसको देवप्रयागम IAS ऐप को डाउनलोड करके इस क्लास को आप कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ।
ये क्लास आपको लाइव क्लास और दोनों फॉर्म में आपको मिलेगी। ऐप पर ये लाइव क्लास चलेगी, बाकी ये क्लास आपको यूट्यूब पर भी आपको मिलती रहेगी। तो आप इस क्लास को से जोड़ने के लिए और यूपी स्पेशल पर अपना फुल कमांड बनाने के लिए आप हमारे इस कक्षा प्रोग्राम के साथ जुड़िए। तो यूनिट 3 में आपने देखा ये है, आते यूनिट 4 में देखते हैं। यूनिट 4 में क्या है, उत्तर प्रदेश में निवेश, मुद्दे एवं प्रभाव, इन्वेस्टमेंट्स इन यूपी, इश्यूज एंड इम्पैक्ट। यूपी में निवेश बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जो कभी भी ना खत्म होने वाला टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में निवेश, मुद्दे एवं प्रभाव, निवेश, मुद्दे एवं प्रभाव। ठीक है, तो यूपी में इन्वेस्टमेंट, इश्यूज एंड इम्पैक्ट, इश्यूज एंड इम्पैक्ट। मित्रों ये क्लास आपको और भी बता दें, ये क्लास आपको हिंदी माध्यम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगी। ये क्लास बाइलिंगुअल चलेगी, जिसका नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। तो बाइलिंगुअल ये क्लास आपको मिलती रहेगी। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए। ये क्लास आपको बाइलिंगुअल मिलेगी। तो ये आपका है यूनिट 4 है। ठीक है, इसके साथ आप जुड़िए। यूपी में निवेश, मुद्दे एवं प्रभाव, इन्वेस्टमेंट, इश्यूज एंड इम्पैक्ट। यूनिट 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 भी। अगर आप देखें तो यूनिट 5 का इंपॉर्टेंस देखिए आपका क्या है। यूनिट 5 का जो इंपॉर्टेंस है यह है पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति। यूपी की लोक वित्त, तो लोक वित्त पर क्या है, लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस और राजकोषीय नीति, उत्तर प्रदेश की फिस्कल पॉलिसी। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की फिस्कल पॉलिसी, उत्तर प्रदेश की फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति है। ठीक है, और इसी में है कर एवं आर्थिक सुधार। इसी में आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कर सुधार। ठीक है, तो जो टैक्स, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कर सुधार है, जात सारे कर एवं आर्थिक सुधार, कर सुधार, आर्थिक सुधार। उत्तर प्रदेश सरकार जो टैक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रही है, टैक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रही है, कर एवं आर्थिक सुधार ये है। एक जिला एक उत्पाद नीति है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसी में है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी है। तो ये आपका है यूनिट नंबर 5 है। आपको हमने देखा कि कैसे हमने इसको तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश का पब्लिक फाइनेंस क्या है, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार कैसे वित्त की व्यवस्था करती है, कैसे वित्त वित्तीय जो है संसाधनों को इकट्ठा करती है, इसका राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये सब कुछ आप इसमें पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे, लोक वित्त में पढ़ेंगे, और पब्लिक जो फिस्कल पॉलिसी है इसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है राजकोषीय घाटा, क्या है उत्तर प्रदेश का राजस्व घाटा क्या है, इसके बारे में। एफआरबीएम, उत्तर प्रदेश का एफआरबीएम क्या है, एफआरबीएम नीति के तहत उत्तर प्रदेश क्या क्या अपने यहाँ कैसे कैसे रिफॉर्म करते हुए कैसे वित्तीय घाटे को नियंत्रित किए हुए हैं, ये सब आप पढ़ेंगे। और फिर आपका है उत्तर जो यूनिट 6 है, यह है नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा। अगर आप देखेंगे यूनिट 6 है, यूनिट 6 है
उत्तर प्रदेश की नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा नीति। उत्तर प्रदेश की नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन एवं नीति, ये देखेंगे। और गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन एवं नीति, ये देखेंगे उत्तर प्रदेश। अब इस पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रश्न पूछा जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रीलिम्स का भी प्रश्न होगा और मेंस में भी होगा, दोनों के लिए होगा ये, ठीक है। दोनों के लिए प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा नीति और गैर नवीकरणीय। यहाँ पर आपके दोनों में प्री प्लस मेंस दोनों में प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों में हम देखेंगे जितने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछेंगे, मेंस में सारे प्रश्नों को एनालिसिस करने के बाद फिर हम एक एक टॉपिक लेकर के चलेंगे। तो ये आपका यूनिट 6 है। यूनिट 7 है उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी। हालांकि ये आपका दोनों में आ जाता है, ये आपके भूगोल में भी है और इसमें भी है, दोनों में आ जाता है, ठीक है। तो ये है आपका। फिर है उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना। इसी के साथ हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का 16 यूनिट है वो भी हम इसी पर देख लेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी है, यूनिट 7 है। ये आपके भूगोल का भी टॉपिक है और इकोनॉमिक्स दोनों का टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की जनांकिकीय, जनसंख्या एवं जनगणना। यूपी की जनसंख्या, ठीक है, जनगणना और जनांकिकी हम देखेंगे, पूरी डेमोग्राफी देखेंगे। पूरी जनांकिकी देखेंगे। तो ये रहेगा आपका। तो आप समझ लीजिए कि आपके यूनिट यहां से आपके प्री प्लस मेंस दोनों में प्रश्न यहां पर आपके बनते हैं। फिर है उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण और कृषि फसलों का उत्पादन है। ये आपके दोनों का टॉपिक है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे जो आपके इसका टॉपिक है, ये है उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के सूचकांक। यहां पर हम लेंगे उत्तर प्रदेश, यूनिट 12 लेंगे हम। यूनिट 12 है उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के सूचकांक। यूपी के विभिन्न विकास सूचकांक। विभिन्न क्षेत्रों के विकास सूचकांक हम देखेंगे। ये देखेंगे, यूनिट 12 में आता है। इसके बाद फिर इसका आता है उत्तर प्रदेश, फिर 16 है, उत्तर 16वां है। अगर आप देखेंगे 16वां है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन और अधोसंरचना। तो ये इसी से जुड़ा हुआ है एक तरीके से। यूनिट 16 भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगर हम यूनिट 16 की बात करें, यूनिट 16 की बात करें, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास है। औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 6, 1, 7, 1, 8 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लगभग 8 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके इस पेपर में आते हैं। 23 में से 8 3 24, लगभग 1/3 पार्ट आपका किसका है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों यहाँ से हम प्रीलिम्स मेंस सभी प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से शुरुआत करते हैं। इसकी मेंस के प्रश्न देखते हैं और इसके
प्रीलिम्स के प्रश्न देखते हैं। फिर इसका सेक्शन ए शुरुआत करेंगे हम, उत्तर प्रदेश। अब हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम देखेंगे विगत वर्षों के प्रश्न। विगत वर्षों के प्रश्नों को देखें। पहले हम मेंस के देखेंगे, फिर प्रीलिम्स के देखेंगे। तो अगर मेंस के प्रश्नों को देखें, 2018 से 2023 तक के प्रश्नों को देखें। दो 2018 से 2023 के प्रश्नों को देखें हम, तो आपको बताएं 2018 में जो पूछा गया है तो क्या प्रश्न आया है, इसको एक बार देख लें, आपको बता दें हम। 2018 में जो यहां से प्रश्न पूछा गया है, ये आपका है, जो प्रश्न आया हुआ है यहां पर, देखिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं 2018 में। इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। दो 2018 में अगर हम देखें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और यह प्रश्न है, आप देखिए 2018 में क्या प्रश्न पूछा गया है। 2018 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के प्रावधान, कौशल विकास मिशन, इसके प्रावधान क्रियान्वयन इसके प्रावधान एवं क्रियान्वयन का आपको क्या करना है, परीक्षण करना है। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन। अब जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम, अब देखिए ये आपका टॉपिक भी है, हमने अभी जो एनालिसिस किया उसी में यही टॉपिक भी है, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास एवं मानव संसाधन विकास। तो वहां से 2018 में प्रश्न पूछा गया है, जब आपका यूपी स्पेशल का सिलेबस जो है अलग पेपर के रूप में नहीं था, बल्कि ये जीएस मेंस 3rd पेपर में शामिल था, तब यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और शानदार प्रश्न रहा है। आप लोगों में से कितने लोग इसको लिख करके और एसडीएम बन चुके हैं, यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो चुके हैं। आप जो उनको सिलेक्ट होना है वो इसको बेस बनाएंगे और बेस बनाकर इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो 2018 का प्रश्न है, अब उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई, इसके उद्देश्य क्या क्या रहे हैं, इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या रहे, इसकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन करना है आपको। ये कितना सफल रहा है, कितना असफल रहा है, और इसके सफलता के लिए क्या क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं। तो जब हम आपको एनालाइज करेंगे और जब लिखवाएंगे तो इनको सभी को लिखाएंगे, इस तरीके से लेकर के चलेंगे तो आपको ये पूरा ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही लेकर के चलेंगे, आपको 6ठे प्रश्न पत्र में गारंटी के साथ आपको हमें 70% से 80% नंबर दिलाना है। तो अगर आप यूपीपीसीएस के यूपी स्पेशल 6ठे प्रश्न पत्र में अगर आप चाहते हैं कि आप 70 से 80% प्रश्न पाएं, 70 से 80% नंबर पाएं और प्रश्न पाएं, तो ये आपको इसी क्लास से मिलेगा और आपको इसकी गारंटी दी जा रही है। आप आइए और हमारी इस क्लास के साथ जुड़िए, आपको 100% सफलता की ओर लेकर के चलेंगे। और 70% का मतलब बहुत होता है, 70% का मतलब है 140 नंबर, जो असंभव
तो नहीं है, लेकिन असंभव लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, लिया जा सकता है। अगर 140 का टारगेट रखेंगे तो हम 120 तक सिमट जाएंगे, यानी ये मानकर चलिए कि हम लगभग 60% के आसपास नंबर पा जाएंगे, और बहुत होता है 120 नंबर। अगर आप 60% पा जाते हैं बहुत नंबर है। आप जानते हैं आपके टॉपर्स का नंबर है, टॉपर्स को भी इतना नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप बेहतरीन करके और अपने को टॉपर्स की स्थिति में रख सकते हैं जब आप इस पर कमांड बनाएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि इसी में दूसरा प्रश्न आया है यूपीपीसीएस में ही। तो ये तो हो गया आपका कौशल विकास के लिए हो गया। फिर है आपका प्रश्न है अब यह है भारत में जनपद स्तर, उत्तर प्रदेश में जनपद स्तर पर और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए भी पूछा गया है। तो ये आपका इसी में से आता है, लेकिन दूसरे उसमें शामिल है, इसमें से नहीं है। एक तरीके से आप देखेंगे तो दूसरा टॉपिक इसमें आ जाता है, ठीक है। एक तरीके से डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्टली प्रश्न है, ठीक है। इनडायरेक्टली प्रश्न यहाँ से है, डायरेक्ट रूप में नहीं है। इसको आप जोड़ सकते हैं, भारत और राज्य दोनों से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पीपीपी मॉडल, रक्षा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। हाँ, फिर एक पूछा गया है उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताएं। देखिए क्या प्रश्न आया है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताएं और बाधक तत्व। अंतर क्षेत्रीय असमानताएं और बाधक तत्व, ये है। तो ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानता क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो विकास के आइकान के रूप में बन रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल पिछड़ा है, बुंदेलखंड आर्थिक संसाधनों से भरपूर होते हुए भी क्या है, पिछड़ा हुआ है। तो क्या है आर्थिक असमानताएं, क्या क्या है, अंतर विकासीय अंतर क्षेत्रीय जो है असमानताएं क्या क्या है, और इसके बाधक तत्व कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास में बाधा पैदा की है। तो इनको देखेंगे, इनको एनालाइज करेंगे, उन तत्वों की पहचान करेंगे, बाधक तत्वों का परीक्षण करेंगे, उनको दूर करने के उपाय बताएंगे, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को कैसे दूर कर रही है, कौन कौन सी अंतर क्षेत्रीय असमानताएं दूर कर दी गई हैं, बाधक तत्वों को दरकिनार करके, और आज उत्तर प्रदेश विकास के एक आइकान के रूप में भारत में अपने आप को स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश विकास का एक मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल की चर्चा अब देश में ही नहीं, अब विदेशों में भी हो रही है। क्या है उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल। हम लोग गुजरात के मॉडल को अपनाते थे, केरल के मॉडल की बात करते थे, आज उत्तर प्रदेश के विकास का एक नया मॉडल उभर करके आया है। विकास में उत्तर प्रदेश का एक सांस्कृतिक कारक कैसे आर्थिक विकास को कैसे जोड़ दे रहा है, कैसे इसके साथ जोड़, कैसे पर्यटन कल्चर ये डेवलपमेंट जो है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे ला रहे हैं, इन सभी को हम इसके साथ क्या करें, कोरिलेट करेंगे, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इन सभी के लिए आपको DPIAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उससे जुड़ना होगा, साथ ही साथ देवप्रयागम IAS ऐप के साथ आपको जुड़ना होगा। इन दोनों के साथ जुड़ करके आप हमारे यूपी स्पेशल की इस क्लास का बेहतरीन आनंद ले सकते हैं, बेहतरीन जुड़ाव कर सकते हैं, केवल और केवल देवप्रयागम IAS के लिए। तो मित्रों, ये रहा यूपी PCS 2018 के
2 प्रश्नों का एनालिटिक विश्लेषण था। ऐसे ही हम 2019, 20, 21, 22 और 23 के प्रश्नों का एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स में 2010 से लेकर के और 2023 के प्रीलिम्स तक, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स तक कितने प्रश्न पूछे गए, इसको भी हम यहाँ पर एनालाइज कर देंगे। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा एक साथ, एक जगह पर मिल जाएगा। वो कहाँ है, DPIS यूट्यूब चैनल और देवप्रयागम IAS ऐप। किसके साथ, DP पांडे के साथ, आपका सबसे विश्वसनीय, आज के इस मायाजाल से बाहर आपको सबसे विश्वसनीय चैनल आपको मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। वो क्या है, DPIS प्लेटफॉर्म। तो आप आइए इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और आप अपने सपनों को साकार कीजिए। यूपी PCS में आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। कि आप चाहते हैं यूपी PCS में SDM बनना? अगर चाहते हैं तो बिल्कुल विलंब मत कीजिए और आइए तुरंत आज और अभी DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जुड़ें और देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड करें। आप सभी के लिए अनंत शुभकामनाएं हैं आपके आने वाली परीक्षाओं की सफलता के लिए। साथ ही साथ मित्रों, आप हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। करंट अफेयर्स के पूरे प्रोग्राम के साथ जुड़े रह करके आप अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे आपकी सफलता में कैसे 4 चांद सिद्ध हो रहा है। जय श्री शुभकामनाएं।